हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर। साथियों, जय श्री राम। भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। साथियों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले महाराष्ट्र की कि अगर आज की परिस्थिति में महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव हो जाए तो महाराष्ट्र के अंदर किस पार्टी या गठबंधन की सरकार इस समय बन सकती है। दोस्तों, इस समय महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अजित पवार की एनसीपी है और भारतीय जनता पार्टी शामिल है। वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी शामिल है, शरद पवार की एनसीपी शामिल है, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना शामिल है। तो मुख्य रूप से मुकाबला इन दोनों ही बड़े गठबंधन के बीच में जो इस बार विधानसभा चुनावों में होने वाला है। 2024 के अंदर ही विधानसभा चुनाव होने हैं। तो साथियों, आज की परिस्थिति में अगर विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो इन दोनों ही बड़े गठबंधन में से किस गठबंधन की सरकार इस बार महाराष्ट्र के अंदर बनेगी, और साथ ही साथ राज ठाकरे की पार्टी यानी कि एमएनएस का क्या हाल रहेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस सर्वे को हम शुरू करते हैं। साथियों, महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है जहां से कुल मिलाकर 288 विधानसभा सीटें आती है। किसी भी पार्टी को या गठबंधन को यहाँ पे सरकार बनाने के लिए कम से कम 145 सीटें का आंकड़ा चाहिए होता है, यानी कि 145 सीटें बहुमत का जादुई आंकड़ा है महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर। तो आज की इस खास वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे वोट परसेंटेज की, फिर हम बात करेंगे सीटों की। तो सबसे पहले जानते हैं वोट परसेंटेज। लगभग 3% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। लगभग 5% वोट राज ठाकरे की पार्टी यानी कि एमएनएस को इस बार विधानसभा चुनावों में मिल सकते हैं। लगभग 41% वोट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा 51% वोट महाविकास आघाड़ी हासिल कर सकते हैं। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति में महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव हो जाए तो वोट परसेंटेज के मामले में महाविकास आघाड़ी बाजी मार सकता है। लगभग 10% वोटों की बहुत ही बड़ी बढ़त महाविकास आघाड़ी ने एनडीए के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि महाविकास आघाड़ी बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ट्रांसलेट करते हैं, तो किस पार्टी या गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है, किस गठबंधन की सरकार इस बार महाराष्ट्र के अंदर जो है बन सकती है। अगर आज की डेट के अंदर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो जाए तो लगभग 3 सीटें जो है अन्य के खाते में जा सकती है। लगभग 7 सीटों पर कामयाबी इस बार राज ठाकरे की पार्टी यानी कि एमएनएस को विधानसभा चुनाव में मिल सकती है। केवल 100 सीट पे पूरा एनडीए गठबंधन विधानसभा चुनावों में सिमट के रह सकता है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर, आज की परिस्थिति के अंदर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो जाए तो एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार साफ तौर पे गिर सकती है, और सबसे ज़्यादा 178 सीटों के साथ जबरदस्त बहुमत के साथ फिर एक बार महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी यानी कि उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति में विधानसभा चुनाव हो जाए तो महाविकास आघाड़ी फिर एक बार महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना सकता है।